हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज राजीव दीक्षित जी की बुक में हम गाय के बारे में आगे जानेंगे। 2.5 से 3 लीटर गोमूत्र एक दिन में गाय देती है। अर्क बनाने के बाद जो मावा बचता है उसका साबुन बनता है जो हर तरह के त्वचा रोग में काम आता है। इसी का शैम्पू भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है, फर्श साफ करने के लिए गोमूत्र फिनाइल भी बनता है। गोबर के से टाइल्स बनाना शुरू हो गए हैं जिसको छत पर लगाने से कम 5 अंश सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। वाह क्या बात बताइए। गोबर का तो उनके बहुत सारे वीडियो है, हम देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन चौपड़ी में उन्होंने पूरा जानकारी दिया ही है तो वो हम आज जान रहे हैं। गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का गोबर, थोड़ा सा रस प्लस गुड़ मिलाकर पंचामृत बनता है। इसमें गुड़ के स्थान पर शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि घी में शहद नहीं मिलाते, लेकिन गोमूत्र के साथ चलता है। पंचामृत वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है और बहुत ही गहराई से काम करता है। दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है, इसलिए दूध शरीर पर लगाने से और दूध को रुई पोंछने से शरीर पर चमड़े के अंदर से भी कचरा निकल जाता है। ये मैं यूज करती हूँ। जैसे कच्चा दूध हम लोग हमारे पास आता है तो उसे हम स्किन पर लगा दें और रगड़े तो भी होता है, लगाने के बाद सूखे उसको धोए फिर भी होता है, रूह से उसको घिसे तो भी होता है, उसी दूध से मसाज करे तो भी इतना कचरा कम होता है। मैंने किसी के पास सुना था कि जो सांवली लड़की थी तो उन्होंने रोज दूध लगा कर उनकी स्किन गोरी कर दी। तो ये सब सुना है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जो खास फ्रेंड है उससे सुना है। तो ये सब होता है और राजीव दीक्षित जी की वीडियो में भी सुना है। तो दूध इतना काम करता है, सरफेस टेंशन सभी वस्तु से कम है, यानी हमारे शरीर के अंदर तक चला जाता है। नहीं बोलते वो क्रीम की एड देते और बोलते हैं अंदर जाएगा और फिर 7 पलों को आपके अच्छा कर देगा। नहीं, ये हमें केमिकल की कोई जरूरत नहीं है। गाय का दूध सब में सब आ जाता है। और जो मेकअप को रिमूव करने के लिए जो हम क्लिनजिंग मिल्क यूज करते हैं वो गाय का दूध सबसे अच्छा है। कच्चा दूध क्या, हम रोज दूध आता है, जैसे हमने गाय वाला दूध बनाया है तो एक थोड़ा 3-4 चम्मच साइड में रख देंगे तो बस इतना तो बहुत काफी है। स्नान भी उसी से कर सकते हैं। सर्दी में मैं तो दूध से ही और दही से ही स्नान करती हूँ और ऐसे फ्रूट के जो छिलके होते हैं उसी से स्नान करती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। तो वो सब बहुत अच्छा रहता है, साबुन हमें यूज नहीं करना है। दूध का गोमूत्र से 48 असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है कि जो कि किसी और तरीके से आसानी से ठीक नहीं होती है। गाय माँ है और माँ किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का अहित नहीं करती। गाय कभी उल्टी नहीं कर सकती। भारत देश की एक ऐसी 1000 सालों की परंपरा है कि पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। शास्त्रानुसार गौ माता को ताज संभाल कर रखना चाहिए, कुत्ते को कभी बांध कर नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक की थैली में बांध कर कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि गाय उसके चक्कर में पूरी प्लास्टिक खा जाती है। ये हम जानते हैं। गोमूत्र वात पित्त और कफ नाशक है। गाय का गोबर वात पित्त और कफ नाशक है। गाय का घी सबसे ज्यादा कफ नाशक है, पित्तवर्धक है। पित्तवर्धक यानी पित्त कम होने का, पित्त बढ़ाने वाला गाय का दूध भी पित्तवर्धक है और कफनाशक वातनाशक है। जर्सी गाय का कोई भी बछड़ा बैल नहीं बनता। डेनमार्क में मनुष्य से ज्यादा गाय है, उनके बाद भी वहाँ कोई भी आदमी एक बूंद भी दूध नहीं पीता।
चाय काली पीता है। डेनमार्क की बात उन्होंने बताई। गाय और उसका दूध, थरपाकर, साहिवाल, कांकरेज, अमृत महल, राठी, गिर आदि देसी गाय हमारे भारत में पाई जाती है। गिर गाय के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे नाम हमें बताया है। तो फिर गाय के बछड़े के को अपने वजन का 10वां हिस्सा ही दूध पीना चाहिए। 1 थन का दूध बछड़े या बछिया के लिए होता है और 3 थन का दूध अपने लिए यानी हमारे लिए होता है। दूध कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। दूध में प्रोटीन होता है। वही दूध न निकालने पर सूख कर ट्यूमर में बदल जाता है और बाद में वो कैंसर बनता है। दूध में प्रोटीन होता है, वही दूध न निकालने पर ट्यूमर बन जाता है और बदल जाता है और बाद में कैंसर हो जाता है। उन्होंने वो वहां तक बताया कि उसके बछड़े को एक जो होता है वो हिस्सा उसको देना है और 1 थन का उसको लेना है, 3 थन का हमें लेना है। अभी देसी गौमूत्र का महत्व। गौमूत्र में वात और कफ के सभी रोगों को पूरी तरह खत्म करने की शक्ति है। पित्त के रोगों को भी गौमूत्र खत्म करता है, लेकिन कुछ औषधियों के साथ। वात को तो कर देता है, लेकिन पित्त में कुछ औषधियां मिलानी पड़ती है। वात, पित्त और कफ के कुल 148 रोग है। भारत में इन 148 रोगों को अकेले खत्म करने की शक्ति है। अकेले खत्म करने की यदि किसी वस्तु में है तो वह देसी गाय के गौमूत्र में ही है। गौमूत्र वात, पित्त, कफ तीनों का सम अवस्था में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। आधा कप गौमूत्र सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले बवासीर, बादी और खूनी फिस्टुला, भगंदर, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, उच्च रक्त दबाव, हृदयघात, कैंसर आदि के लिए ले खाने के 1 घंटे पहले। गौमूत्र में वही 18 सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि मिट्टी में होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का परीक्षण करता है। भारत में CDRI लखनऊ वैज्ञानिकों की दवाओं पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए शरीर को जितने घटक चाहिए वो सब गौमूत्र में उपलब्ध है। जैसे सल्फर की किसी से शरीर में त्वचा के रोग होते हैं, सल्फर की कमी से ही त्वचा के रोग हमें होते हैं। गौमूत्र पीने से त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली, खाज, दाग जैसे सब तरह के त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। गौमूत्र से हड्डियों के रोग भी ठीक होते हैं। गौमूत्र से खांसी, सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, टीबी जैसी सभी बीमारियां ठीक होती है। गौमूत्र से ठीक हुई टीबी दोबारा उस शरीर में नहीं आती। गौमूत्र से शरीर को प्रतिरोधक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इससे बीमारियां शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। टीबी की बीमारी, डार्ट की गोलियों का असर गौमूत्र के साथ 20 गुनी बढ़ जाती है। अर्थात सिर्फ गौमूत्र पीने से टीबी 3-6 महीने में ठीक हो जाती है। सिर्फ डार्ट की गोलियां खाने से टीबी 9 महीने में ठीक होती है और डार्ट की गोलियां और गौमूत्र साथ साथ देने पर टीबी 2 से 3 महीने में ठीक हो जाती है। गौमूत्र का असर गले के कैंसर पर, आहार नली के कैंसर और पेट के कैंसर पर बहुत ही अच्छा है। गौमूत्र के असर कैंसर के केस में अध्ययन प्रयोग के लिए वलसाड, गुजरात में एक बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिसे कुछ जैन समाज के लोगों ने बनवाया है। शरीर में जब कर्क्यूमिन नाम के तत्व की कमी होती है तभी शरीर में कैंसर का रोग आता है। इसकी कमी की स्थिति में शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है और एक जूट जैसा बना लेती है, जो ट्यूमर बन जाता है और बाद में यही ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो जाता है। गौमूत्र में यही कर्क्यूमिन भरपूर मात्रा में है और पीने के तुरंत बाद पचने वाला कर्क्यूमिन है, जिससे ही तुरंत असरकारक हो जाता है। भारत सरकार की चिकित्सा के संबंधित एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया।
दवा के प्रति अच्छी भावना नहीं होने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उस दवा को पचाने में कम हो जाती है। इसलिए दवाओं को हमेशा सकारात्मक भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने बोला दवा के ये जो प्रेम, मैं बोली रसोई बनाती है तो प्रेम से बनानी है कि ये खा के मेरे बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे मोबाइल खेलते रहते, वो बात सही है, लेकिन हमें जैसे बच्चों को बनाना है वो ही हमें सोचना है। हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं, ये हम जानते हैं। तो ये खास ध्यान रखना है कि हमें जो चाहिए उसके बारे में ही सोचे। अभी और गाय के बारे में उन्होंने बहुत सारा बताया है, तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। कल